आपने इस चीज को मेरे से पूछा, अभी तक किसी ने नहीं पूछा, मगर इसका जवाब ये है कि जिसने जो चूज करना है वो बात की बात है। आपके बच्चे हैं, पढ़ के ही आए हैं, उनकी एडमिशन हमें कैंसिल करने का कोई हक नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और उनकी नीयत साफ है, वो सरकारें देखें, वो डिपार्टमेंट देखें। हमारा वो ये चीज भी क्लियर कर दें कि कितने % फंडिंग जो है वो श्राइन बोर्ड से हो रही है, कितने % सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। आपके पास कोई ऐसा डेटा है? देखिए, मेरे पास डेटा नहीं है, मगर यही जो नैरेटिव सेट हो रहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर मुसलमान बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है जो पढ़कर आया है, मगर हमें उस हिंदू बच्चे के लिए प्रॉब्लम है जिसका वहाँ पे एडमिशन बनती थी, क्योंकि हमारी आस्था का है वो इंस्टीट्यूट। आपने जो भी बातें की वो तो रियलिटी है, उसको ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना वो फैक्ट है। अगर इसमें से एक भी चीज मेरे फेवर में होती, अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होता और हिंदुओं को एडमिशन नहीं दी होती, तो मैं कल ही गेट नहीं तोड़ के आता उनका, मैं अंदर अपने बच्चे बिठा के नहीं आता। हमें पता है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, हमें पता है कानूनी कार्रवाई उनकी ठीक चल रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर बाय लॉ हम स्ट्रांग होते तो हम इनके आगे रोते क्यों, हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? हम तो सीधे कानूनी कार्रवाई, बीजेपी या पीडीपी एलसी का नहीं हूँ। आप मेरे भाई समझो, मैं तभी पीछे लेके पास पावर नहीं है किसी एक्ट को अमेंड करने की। बिल्कुल है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। अब आप शायद नैरेटिव से कोई चीज हिंदुओं के फेवर में ही होती है ना, दिल्ली से कोई नेता आ जाता, कोई कहीं से आ जाता, कोई कहीं से आ जाता और सबने बोलता जी मैं कराया जी। और आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं जहां पे युवा राजपूत सभा ने आज प्रोटेस्ट रखा था, जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम बच्चों की सिलेक्शन हुई है। उस सिलेक्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन युवा राजपूत सभा स्टार्टिंग से कर रही है। इनके वाइस प्रधान हमारे साथ हैं, ये एडवोकेट्स भी हैं, पेशे से इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों कर रहे हैं आप विरोध प्रदर्शन? देखिए, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, आपने जैसे नाम लिया श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो 90% या 95% उन पैसों से चल रही है जहाँ पे हमारे लोग जाते हैं, आस्था से पैसे चढ़ाते हैं, हमारा अपना श्राइन है, हमारा मंदिर है, देवस्थल है। अगर उन पैसों से कोई यूनिवर्सिटी चल रही है, हमारी माता रानी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी चल रही है, तो मैं समझता हूँ मेरिट पे सबको एडमिशन मिलनी चाहिए। जिन 42 या 43 बच्चों को पहले एडमिशन दिया, उन्होंने मेहनत की, उनको एडमिशन मिली, उनके एडमिशन पे हमें कोई संकोच नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि हमें 10% कोटा देने में किसी को क्या तकलीफ है, एलजी साहब को क्या तकलीफ है। यही रोष है, यही डिमांड है कि जो यूनिवर्सिटी हमारे माता रानी के नाम से चल रही है, हमारे चढ़ाए हुए पैसे से चल रही है, एटलीस्ट 10%, 15% हमारे लिए कोटा होना चाहिए, ताकि हमारे लोग भी कहीं घर जाके सेटिस्फाइड रहें कि अगर हम अपने देवी देवताओं के उधर जा रहे हैं, हम एक धर्म को मान रहे हैं, हमारी एडमिशन्स कहीं पे तो सिक्योर है। हर एक रिलीजन का कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे उनके बच्चों को मेरिट के अलावा एडमिशन्स मिलती हैं, चाहे इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हों, चाहे कोई सिख कॉलेजेस हों, होनी चाहिए। अच्छी बात है, हर धर्म में अपने आप को एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। बट जब हिंदुओं की बात आती है, इसके लिए माइनॉरिटी एक्ट है जी। माइनॉरिटी एक्ट के तहत जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एक्ट के तहत, हिंदुस्तान में बहुत सारे माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें जो परसेंटेज रहती है वो माइनॉरिटी के बच्चों की ज़्यादा रहती है। अब बात करें इस वक्त की, जो आपका क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन के अंदर सिलेक्शन हुई है, उस सिलेक्शन, अगर हम फैक्ट पे जाएं, आप पेशे से वकील हैं, सुनने में ये आ रहा है कि जब ब्रोशर गोपी ने निकाला और उसमें हर एक व्यक्ति को फ्रीडम थी, वो अपना कॉलेज चूज़ करेगा, जैसे जीएमसी आ गया, और वहाँ पे जो मेरिटोरियस बच्चे थे, उन मेरिटोरियस बच्चों ने कहा कि हमें श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन प्रेफर नहीं करते हैं, जीएमसी प्रेफर करते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे हमें ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, तो उन्होंने इसलिए चूज़ किया। और जिन बच्चों को जो मेरिट में ऊपर फाल नहीं करते थे, उनको SMBDU मिला। तो इस चीज़ को लेकर अगर विवाद बनाया जाए कि नहीं, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में 90% मुस्लिम बच्चों को मिली, कैसे देखते हैं? कैसे मेरी बात सुनिए, मैं आपकी पूरी बात का जवाब देता हूँ। ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान का तो मसला ही नहीं है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है एज अ हिंदू और मैं बाहर निकला हूँ अपनी आवाज़ उठाने, तो उसमें मैं मुस्लिम्स के खिलाफ थोड़ी हूँ। और दूसरी चीज़, जो आपने माइनॉरिटी एक्ट की बात की, मैं आप ही को पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ कि जम्मू के अंदर क्या माइनॉरिटी एक्ट फॉलो हो रहा है?
क्या इंस्टीट्यूट्स में, क्या JNK के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है? क्या हिंदू जो माइनॉरिटी है हमारी, उसको इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू माइनॉरिटी? अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही? उसमें बीजेपी, LG या सरकार का क्या रोल है, क्या स्टेक है? और तीसरी चीज़ जो आपने बोली, मैं दाद देता हूँ आपकी कि आप बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, आपने इस चीज़ को मेरे से पूछा, अभी तक किसी ने नहीं पूछा, मगर इसका जवाब ये है कि जिसने जो चूज करना है वो बात की बात है। जो इंस्टीट्यूट है हमारा है, आप उसमें 10% रख के अलग कर दो ना, जो मेरिटोरियस ये आपकी डिमांड है जी। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने स्केयर कर दिया है, मे बी गवर्नमेंट उनको दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी भेज सकती है। आपका संघर्ष ये है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं या मेरिटोरियस नहीं थे, उनको दूसरा कॉलेज नहीं मिला, वो उस कॉलेज में एडमिशन ली, उन बच्चों को वहाँ से एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, या आपका संघर्ष ये है कि फर्दर इन फ्यूचर वहाँ पे आपके लिए रिजर्वेशन हो? मैंने अपने पहले वाक्य से ही क्लियर किया कि जिनको एडमिशन मिल गया वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, पढ़ के ही आए हैं, उनकी एडमिशन हमें कैंसिल करने का कोई हक नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और उनकी नीयत साफ है, वो सरकारें देखें, वो डिपार्टमेंट देखें। हमारा हक ही, मेरा एज ए वासुदेव सिंह, मेरा क्या हक है कि किसी ने मेहनत की है, पूरा साल लगाया, मैं बोलूँ कि तू निकल जाए यहाँ से? मैं बोल सकता हूँ क्या? एज ए ह्यूमन मैं बोल सकता हूँ? मगर मेरी ये डिमांड है, जो मैं बोल रहा हूँ और बोलूंगा, कि वहाँ पे 10% कोटा मेरे धर्म के बच्चों को होना चाहिए, जिन पैसों से वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है। मेरी ये डिमांड है और लोगों को मैं क्लियर करूं कि इस फॉल्स नैरेटिव में मत फंसना। क्या आपका ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूशन को कोई फंडिंग नहीं करती है? मैं आपको इस बात का जवाब दूं, ये भी नैरेटिव एक अच्छा चल रहा है और अच्छी बात है आप ये सवाल पूछ रहे हैं। हमें फैक्ट बाहर बिल्कुल ठीक है, सुनिए अब इसका जवाब सुनिए। बेशक 5 या 10% या 15% मैं कह रहा हूँ सरकार जो है वो फंड देती होगी, 15% फॉर द सेक ऑफ कि मैं लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, हालांकि 10 से ऊपर नहीं है। मगर क्या एक चीज क्लियर करना, सॉरी इंटरप्ट किया मैं ये चीज क्लियर कर दूं आपको कि आप थोड़ा सा दर्शकों को ये चीज भी क्लियर कर दें कि कितने % फंडिंग जो है वो श्राइन बोर्ड से हो रही है, कितने % सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है? आपके पास कोई ऐसा डेटा है? देखिए मेरे पास डेटा नहीं है, मगर यही जो नैरेटिव सेट हो रहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर कुछ लोग या कुछ नेता लोग ये बोल रहे हैं कि स्टेट फंड करती है, अच्छी बात है, करती है, मैं मान रहा हूँ 5% 7% करती है, मगर चलो सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं उन्हीं लोगों को पूछ रहा हूँ कि आप लोग घर बैठ के ये देखो कि श्री माता वैष्णो देवी का कितना योगदान है JK बैंक को रेगुलेट करने में। JK बैंक कब का खत्म हो गया होता अगर श्री माता वैष्णो देवी का पैसा रेगुलेट ना कर रहा होता उसको? ऐसी कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे कितनी गवर्नमेंट की चीजें जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी के पैसे को यूटिलाइज किया जा रहा है। सारा रोना ही वही है जनाब। मैं आपके आगे बोल रहा हूँ एज ए हिंदू कि मेरा रोना अपने लोगों के लिए ये है कि जो हमारा पैसा है हमारे धर्म स्थल पे जा रहा है उसको सरकारी खाते में यूज किया जा रहा है, मगर जब सरकारी खाते में हमें एडमिशन चाहिए तो उसमें हमें कोई कोटा नहीं मिल रहा है। ये पूरा सिनेरियो है। हमारे मंदिरों के पैसों को आप एक्सक्लूसिव रखें, मंदिरों के लिए रखें, हमारे लोगों के लिए रखें, उससे लोगों का कल्याण करें, चैरिटी वर्क करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैरिटी वर्क करें, कोई अच्छा आप कोई क्लिनिक बनाए, कुछ बनाए, हॉस्पिटल बनाए, वहाँ पे सबका इलाज करें, मुफ्त इलाज करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रोजगार हमारे लोगों को दें। ये मेरा नैरेटिव है। हमें किसी मुसलमान बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है जो पढ़कर आया है, मगर हमें उस हिंदू बच्चे के लिए प्रॉब्लम है जिसका वहाँ पे एडमिशन बनती थी, क्योंकि हमारी आस्था का है वो इंस्टीट्यूशन है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और ये मेरी लड़ाई LG साहब के साथ है, ये मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि इस सारी चीज को एडमिनिस्टर करने वाले कौन है? LG साहब। एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो खतरे में तो निकालेगा कौन? आप तो नहीं निकालोगे या मैं निकालूंगा? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं घर बैठा हूँ। हमारे MLA कहाँ है, हमारे MP कहाँ है, हमारे MOS कहाँ है, हमारे LG साहब कहाँ है, हमारे स्टेट जो सेंटर है वहाँ से क्यों नहीं अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन आई? हम कोई पागल तो नहीं है इतने दिनों से सड़कों पर चिल्ला रहे हैं? आज मेरा गला सेक्रेटरी ने तो फॉर्मल स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि ये कानून के हिसाब से इंस्टीट्यूशन चल रहा है अंडर यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसके हिसाब से ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है और स्टेट गवर्नमेंट से। अगर वो 1% भी है, 10% है, वो परसेंटेज आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। श्राइन बोर्ड की भी फंडिंग है उसमें, और श्राइन बोर्ड में ही आपका चढ़ावा जाता है। आपका जो फैक्ट है बिल्कुल मेरिट पे बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा चढ़ावा जो है, अगर मुस्लिम लोग करते भी होंगे 1% या 2%, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू चढ़ावा करते हैं और श्राइन बोर्ड का ज़्यादा पैसा उस इंस्टीट्यूशन के अंदर लगता है। लेकिन जिस वक्त ये इंस्टीट्यूशन को मान्यता मिली UGSC ग्रांट कमीशन से, इसकी रिकॉग्नाइजेशन हुई, ये एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि कानून में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ तो इसमें हर एक व्यक्ति को अधिकार है एडमिशन लेने का। अब जिन लोगों ने लिया वो सरकार की नीतियों की वजह से लिया। अब आप ऐसा क्या
सोल्यूशन चाहते हैं कि इस चीज़ को अब रिजर्वेशन का बड़ा क्लियरली सिनेरियो बना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून मेकर है, उन्होंने कानून बना रखे हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जनरल कास्ट के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ, ओबीसी को कोटा दे दिया। अब वो उसी हिसाब से हर एक इंस्टीट्यूशन पे, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो या डीम्ड हो या ऑटोनॉमस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको वैसे ही चलना। और सेक्रेटरी ने ये क्लियर कर दिया। अब आपका अगला क्या स्टेप रहेगा कि आप जो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, या तो उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, आपने जो भी बातें की वो तो रियलिटी है, उसको ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप, वो फैक्ट है। अगर इसमें से एक भी चीज मेरे फेवर में होती, अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होता और हिंदुओं को एडमिशन नहीं दी होती, तो मैं कल ही गेट नहीं तोड़ के आता उनका, मैं अंदर अपने बच्चे बिठा के नहीं आता। हमें पता है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, हमें पता है कानूनी कार्रवाई उनकी ठीक चल रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर बाय लॉ हम स्ट्रांग होते तो हम इनके आगे रोते क्यों, हम प्रोटेस्ट क्यों करते, हम तो सीधे कानूनी कार्रवाई करते। मेरा सारी चीजें ही हमें थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके आपने एक बड़ा अच्छा अभी कहा कि बाय लॉ अगर हम स्ट्रांग होते, आपको लग रहा है कि हमारे लॉ मेकर्स जो है, हमने गलत लोगों को मैंडेट दिया है, वो स्ट्रांग नहीं है? लॉ मेकर कौन होते हैं? एमएलए। तो आप 10 मिनट से मेरे से बात कर रहे हैं, मैं किन को कोस रहा हूँ? एमएलए को तो कोस रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैंडेट भी तो जम्मू के लोगों ने ही दिया। तो लोगों की गलती है, मैं आपको बोल के रहा हूँ, समझो तो सही। मैं कोई बीजेपी या पीडीपी एनसी का नहीं हूँ, आप मेरे भाई समझो। मैं तभी पीछे लेके जा रहा हूँ जब ये एक्ट आया, जिन लोगों ने लाया और इसको गुमराह करके इम्प्लीमेंट कर दिया, जम्मू के लोगों ने आवाज नहीं उठाई। हमारे कौन से लीडर बेईमान हुए, ये पास्ट की बात है, देखना पड़ेगा, लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। मगर मैं आज प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आज ये मुद्दा वापस से उठा है, लोगों के बीच में है, तो ये हमारी सरकार का, चाहे बीजेपी से जो जीते हैं यहाँ पे, जो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, या चाहे जो एलजी साहब है आज यूटी के अंदर, क्या आपको लगता है एलजी साहब के पास पावर नहीं है किसी एक्ट को अमेंड करने की? बिल्कुल है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। अब आप शायद नैरेटिव समझ अब आपने एलजी साहब के लिए आपके सवाल है, मौजूदा सरकार भी है, मौजूदा सरकार और एलजी साहब का क्या कहना है? जब कोई एक्ट होता है जिसमें क्रेडिट लेना हो, वहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए सरकार भी चले जाती है और एलजी भी चले जाता है। और जब कोई ऐसा एक्ट होता है जहाँ पे उनकी क्रेडिट नहीं मिलेगा, डिस्क्रेडिट हो जाएगी उनकी अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, तो वहाँ पे एलजी कहता है कि मुझे नहीं पता है, और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे वो पता नहीं है। देखिए, यही हमारी बदकिस्मती है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ हिंदुओं के फेवर में ही होती है ना, दिल्ली से कोई नेता आ जाता, कोई कहीं से आ जाता, कोई कहीं से आ जाता, और सबने बोलता जी मैं कराया जी। और अगर ये अब हमारे चीज़ खिलाफ हुई है, उमर अब्दुल्ला साहब अपने एक्ट गिना रहे हैं, एलजी साहब अपने एक्ट गिना रहे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या एक एक्ट इतना पावरफुल है कि एक समुदाय के सारे लोग इकट्ठे हैं, वो बोल रहे हैं इसमें अमेंडमेंट करो? क्या हिंदुस्तान में पहले कभी अमेंडमेंट नहीं हुई? कितनी अमेंडमेंटें हो चुकी हैं, एक छोटी अमेंडमेंट और करनी है, किसी की सीट काटनी नहीं है, सीट बढ़ानी है, किसी को सीट देनी है, किसी से कुछ छीनना नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो जिनके मेरिट है उनसे कुछ छीनना नहीं है। हमारे बच्चों को मेरिट देना है, हमारे बच्चों को एडमिशन देनी है, तो क्या अमेंडमेंट नहीं हो सकती? ये सीधी बात है, ब्लेम गेम चल रही है। एक ही इंस्टीट्यूशन है, कोई और इंस्टीट्यूशन में नहीं, हर एक इंस्टीट्यूशन में तो नहीं मांग रहे। तो हम ये भी नहीं मांग रहे कि जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हर जगह दे दो। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है बस वहाँ पे दिया जाए। अगर ये नहीं वो दे सकते, तो मैंने क्या लेना है एलजी साहब से, मैंने क्या लेना है सीएम साहब से, मैं क्या लेना है मोदी साहब से, जब मेरे बच्चों की एडमिशन ही सेफ नहीं है मेरे अपने माता रानी की इंस्टीट्यूशन। क्या कोई भी जम्मू का एमएलए राजपूत युवा सभा से कनेक्टेड नहीं है बीजेपी का? देखिए, सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। मेरी बात सुनो। उसके बावजूद वो कोई आवाज़ इस तरह की नहीं उठ रही है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, उन्होंने क्लियरली कहा, और सबसे बड़े वकील जो हैं हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सुनील सेठी साहब, और उसमें अभिनव शर्मा साहब थे और अंकुर शर्मा साहब थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि इसमें जो चूक हुई है, ये जो 47 बच्चे आए हैं, इसमें चूक ये हुई है कि जब बोपी ने ब्रोशर निकाला, और ब्रोशर निकालते समय पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि खुद ही बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं भरा, जहाँ पे ये फैक्ट सूत्रों के मुताबिक हमारे पास पहुँचे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ब्रोशर, यहाँ पे कोई चूक हुई है, डायरेक्टर ने कोई चूक की है बोपी के ने। आपको क्या लगता है, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है इस चीज़ की? देखिए, अब जैसे आपके सूत्र हैं वैसे हमारे सूत्र हैं, सूत्रों का हवाला ही दे सकते हैं, उनकी कोई प्रूफ तो होता नहीं है। बाकी जो सेठी साहब ने कहा, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ
कि, और ये चीज़ अगर आप मेरे से पूछें तो मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ कि श्राइन बोर्ड में धांधली चल रही है। नहीं, श्राइन बोर्ड की बात नहीं है, ये बोपी की बात हो रही है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिकली श्राइन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बोपी की बात जो है, जो सेठी साहब ने बोली है, वो एकदम करेक्ट है। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। वही बात आ जाती है, करेगा कौन? करेगा तो एलजी साहब के अंडर का ही कोई डिपार्टमेंट करेगा। कोई उमर अब्दुल्ला साहब का कोई रेवेन्यू या जेडीए डिपार्टमेंट तो नहीं करेगा ना, उनके पास तो ये डिपार्टमेंट है। तो एलजी साहब को पूछे ना, एलजी साहब को बोले करने को। दूसरा पॉइंट जो मैं लेके आना चाहता हूँ कि हम पिछले 4 सालों से रो रहे हैं कि जो श्राइन बोर्ड है वहाँ पे धांधली चल रही है, खुला पैसा लोग वो कमा रहे हैं, एडमिशन बारों बार हो रही है, अंदर द टेबल हो रही है, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ हो नहीं रही है। तो मैं यही अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, सरकारें हमने चुनी, हमने मोदी साहब के नाम पे चुनी, और इनकम्पिटेंट बंदे हमने ऐसी जगह बिठा दिए जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। वो लोगों के पास पावर है, असेंबली लगती है, आप मुद्दा उठाओ ना, असेंबली नहीं चलने तो। ये तो बात स्पष्ट है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एनसी की सरकार ऐसा कोई काम नहीं करने वाली जिससे उनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो कश्मीर में। तो हमने किससे रिक्वेस्ट करनी है? एलजी साहब से कम हमारे एमएलए जो जीते हुए हैं, एलजी साहब को रिप्रेजेंटेशन दें, एलजी साहब के आगे रिक्वेस्ट करें, हम लोग उनके साथ जाने को रेडी हैं। लेकिन जब देखिए एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, जब यहाँ पे मुद्दा उठा, युवा राजपूत सभा ने उठाया या किसी और ने उठाया, एलओपी साहब एकदम एलजी साहब के पास रिप्रेजेंटेशन लेके गए। उससे पहले ये यूनिवर्सिटी कब बनी? तब से बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती थी जम्मू, तब से डोगरों का अधिकार नहीं, या आज इसको लाइमलाइट जब मिली तो तब क्रेडिट लेने के लिए तभी तो मैं कह रहा हूँ सबकी बराबर की गलती है। पिसे बीच के तालाब में हिंदू लोग हैं जम्मू के, सबकी गलती है। क्या पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार नहीं थी? आप खुद बताएं, इनकी सरकार चली कि नहीं चली? क्या बीजेपी के पास पावर नहीं थी? इनका डिप्यूटी सीएम नहीं था? क्या ये एक्ट गवर्नमेंट नहीं हो सकता था? ये बातें सोचने वाली हैं, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनने देना। आपका एज ए जर्नलिस्ट और मेरा एज ए स्पीकर ये काम है कि जो